हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये पैंट बनाया है। स्ट्रेट पैंट है ये, हैवी साइज़ का। ये देखिए, इसकी फिटिंग है, बिल्कुल बीच से उठ नहीं रहा है। जिनका ये प्लाजो पैंट है उन मतलब हाइट उनकी छोटी है, इसलिए थोड़ा सा मुझे छोटा आ रहा है। मैंने तो आपको दिखाने के लिए पहना हुआ है। तो चलिए इसकी कटिंग करना सीखते हैं। मैं हूँ ज्योति, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है इसका। अगर आप कम कपड़ा लेते हैं तो ऊपर इलास्टिक के लिए दूसरा कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो कपड़े को हम उल्टा कर लेंगे, पलट लेंगे। हमेशा कपड़े को पलट कर ही निशान लगाइए, क्योंकि सिलाई हम उल्टे साइड ही करते हैं। बराबर करके बिछा लेंगे और खुली साइड हमने अपनी तरफ रखी है। अब नाप लिख लेंगे। पैंट की लंबाई है 36 इंच, हमने यहाँ 35 लिखी है, पर हमने 1 इंच बढ़ाई थी बाद में। हिप है 44 इंच, कमर है 38 इंच और मोहरी है इसकी 14 इंच। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे हम। खुली साइड अपनी साइड रखी है और 2 इंच इलास्टिक के लिए ऊपर हम छोड़ देंगे। कपड़ा एक्स्ट्रा था ये, तो इसको अलग कर दिया है। अब 2-2 इंच पे हम निशान लगा लेंगे ऊपर से। कपड़े को हमने दोहरा बिछाया हुआ है। निशान लगा के सीधा कर लेंगे स्केल से। सीधा करने के बाद हम निशान लगाएंगे लंबाई का। लंबाई है 36 इंच, तो ऊपर 2 इंच छोड़ के टेप को रख के पूरा 36 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे 2 इंच का फोल्ड के लिए रखेंगे। तो 35 पे निशान लगाया हमने, तो 1 इंच और बढ़ाएंगे। 1 इंच बढ़ा लिया है, 36 पे निशान लगाया और 2 इंच नीचे मोहरी की मोड़ के लिए निशान लगा दिया। अब हम हिप का चौथा भाग लेंगे। हिप 44 है, तो उसका चौथा भाग 11 इंच होगा। और 11 इंच में हम 2 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। थोड़ा लूज बनाने के लिए बोला भी है, तो 2 इंच लूजिंग सही रहेगी। 11 के बाद 2 इंच लूजिंग, 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये हमने आसन का निशान लगाया है। आसन भी लेंगे हम हिप का चौथा भाग प्लस 1 इंच। हमने जितना हिप का लिया था उधर 13 इंच हमने नीचे भी लिया है, क्योंकि उनको लूज चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा सा 1 इंच कम रख सकते हैं। अब 2 इंच और बढ़ा के लेंगे इधर से, शेप देने के लिए क्रॉच की। आसन की शेप देंगे हम यहाँ से।
आप किसी भी साइज़ का प्लाजो बनाएं, इसमें 2 इंच शेप देने के लिए रखना ही होता है। किसी की थाई अगर मोटी है तो और ज़्यादा लेना पड़ता है। अब इधर से हम बीचों बीच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को लगाने से जो पैंट को घूमने की समस्या आती है वो नहीं होगी। सबसे इस जो बीच की लाइन है क्राच वाली, इसको बीचों बीच पे हम टेप को रखेंगे और पूरा बराबर से निशान लगा लेंगे। अपनी खुली साइड से टेप को रखना है और निशान को बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर हम 1 इंच का शेप देंगे। क्रॉच की ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, बाद में दिक्कत आती है सिलने के बाद, तो हल्की सी शेप देंगे यहाँ पर। अब मोहरी लेनी है हमको 14 इंच, तो 14 का आधा 7 इंच होगा। टेप को बीचों बीच लाइन पे रखेंगे, 3.5 इंच इधर 3.5 इंच उधर, दोनों साइड निशान लगा लेंगे। इसमें हम सिलाई का मार्जिन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिलाई का मार्जिन हम बैक वाले पार्ट में लेंगे। निशान को सीधा कर लेंगे और नीचे 2 इंच पे इसको भी सीधा कर लेंगे। ये हमारे फोल्डिंग के लिए है। अब सेब पट्टी लेंगे, इससे ऊपर से नीचे तक निशान को सीधा कर लेंगे। आपके पास सेब पट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी निशान शेप दे सकते हैं, पर थोड़ा सा आराम से शेप को देना होगा। सीधा सीधा देंगे तो अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा राउंड में ही देना होता है, पैंट है ना इसलिए। अब पलट लेंगे पट्टी को और इस साइड भी रखेंगे, निशान लगा लेंगे। नीचे के साइड भी मार्जिन को थोड़ा सीधा कर लेंगे। अब ड्राफ्टिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की, तो अब इसको कटिंग कर लेंगे हम। इतना भाग मुड़ जाएगा इलास्टिक के लिए। 1 इंच की इलास्टिक लगाने वाले हैं हम। ये देखिए निशान के ऊपर से पूरा कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर थोड़े से शेप दी है हमने, क्योंकि बॉडी शेप ऐसी होती है हमारी। अब बचे हुए कपड़े को हम फिर से बिछा लेंगे। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को फैला लेंगे। खुली साइड अपनी साइड रखी है मैंने। ऊपर से 2 इंच छोड़कर हम इस पार्ट को बिछाएंगे और बराबर से एज इट इज़ रख लेंगे। अब मार्जिन के लिए 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे और पूरे में 2-2 इंच का मार्किंग कर लेंगे। पीछे का भाग बड़ा बनाने से फिटिंग सही आती है और बैठने में दिक्कत नहीं होती। पीछे का बैक पार्ट ऊपर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, इसलिए क्योंकि पीछे की इलास्टिक सर के ना फिक्स हो जाए पहनने के बाद। अब इस निशान को नीचे वहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है उससे मिला देंगे तिरछा, ऐसे।
अब नीचे के साइड भी 2-2 इंच का मार्जिन लगा देंगे निशान। ये वाला हमारा सिलाई में ऐड हो जाएगा तो हमारी फिटिंग नाप के हिसाब से सही आएगी। इनको भी, इन निशानों को भी मिला लेंगे सेब पट्टी से। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कटिंग कर लेंगे निशान के ऊपर से और यहाँ कुटका लगा देंगे। इससे हमें नीचे का जो मोड़ होता है उसको मोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, बराबर से मुड़ जाएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। हमारे पैंट की कटिंग हो चुकी है, अब सिलाई करेंगे इसकी। तो चलिए अब आसन को जोड़ लेते हैं। आगे वाला जो 2 पार्ट थे इनको आपस में जोड़ लेंगे और पीछे के 2 पार्ट हैं इनको भी आसन पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम डबल लगाएंगे, छोटी सिलाई। आसन की सिलाई हो गई है। अब इसको एक के ऊपर एक रख के बीच की सिलाई भी लगा लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। दोनों साइडों को हमने जोड़ लिया है। अब नीचे की मोहरी मोड़ेंगे हम जितना हमने लिया था मार्जिन। तो चलिए अब मशीन पे चलेंगे। अब हम मोहरी का जो पार्ट है इसमें से हम सीधे साइड 2 इंच का मार्जिन लिए थे, 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए आसानी होगी, जिनको आइडिया है वो तो ऐसे ही मोड़ सकते हैं। आप ऐसे निशान लगा सकते हैं या प्रेस भी कर सकते हैं। दोनों मोहरी पे ऐसे निशान लगा लेंगे 2-2 इंच पे। ये देखिए लग गया निशान। अब इसको थोड़ा सा नीचे से मोड़ देंगे ताकि ऊपर सिलने में आसानी हो। कपड़ा थोड़ा सा आड़ा तिरछा सा है, फैब्रिक बहुत हल्का है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही। अब देखिए ऐसे रखेंगे हम मोड़ने के बाद। अब इस पार्ट को, नीचे के पार्ट को ऊपर के साइड रख के सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई अंदर को चली जाएगी और सफाई से अटैच हो जाएगा हमारा बॉटम। ये देखिए साइड में सिलाई लगा लिया है हमने। इसी तरह दूसरा साइड भी सिल लेंगे। अब यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हैं या मशीन से सिल सकते हैं। तो मैं यहाँ मशीन से सिल रही हूँ। आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं इसमें। दोनों मोहरी को हम मशीन से सिल लेंगे ऐसे बराबर से कपड़े को लगा के। अब ऊपर का हम इलास्टिक वाला पार्ट रेडी करेंगे। ये भी हमारा 2 इंच का मार्जिन है। तो इसको भी सीधे साइड हम पूरे में निशान लगा लेंगे, पूरी गोलाई में।
निशान लगाने से क्या होगा कि कहीं कम कहीं ज़्यादा कपड़ा नहीं दबेगा और सफाई से अपना पैंट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके यहाँ सिलाई मशीन है तो आप घर पे कपड़े सिल सकते हैं ऐसे सीख के। 1 इंच चौड़ी हमारी इलास्टिक है और हमने 4 जो ये जोड़ हैं इसमें के इनमें पिन लगा लिया है बराबर से, ताकि कपड़ा इधर उधर ना खींचे और सिलवटें ना आए, बराबर से जुड़ जाए। 1 इंच की इलास्टिक है। अब कमर जो है हमारी 38 इंच है, तो इसमें से हम 4 इंच कम करेंगे इलास्टिक और 34 इंच की इलास्टिक कट कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है मोड़ के, 1.25 इंच का मोड़ दे के इसमें इलास्टिक डाल लेंगे पिन की सहायता से। इलास्टिक डल चुकी है। अब इस इलास्टिक को 1/2 इंच का मार्जिन दे के पक्का कर लेंगे अच्छे से सिलाई को। दोनों इसके जो मोहरे हैं इनको सिल लेंगे। सिलने के बाद ये 2 इंच का हमने गैप छोड़ा था इलास्टिक डालने के लिए, इसको भी पैक कर देंगे। अब इसके बाद हम इलास्टिक पे सिलाई चलाएंगे, क्योंकि सिलाई नहीं चलाएंगे तो इलास्टिक इधर उधर खिसकेगा, पलटेगा। इसलिए बीच की सिलाई चलाना बहुत ज़रूरी है। और सिलाई को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। इलास्टिक को फैला लीजिए पूरा कपड़े पे बराबर से, खींच खींच के चारों तरफ। अब हम पैंट को सीधे साइड रखेंगे, बीच इलास्टिक के बीचों बीच पे मशीन को रखेंगे। टाँका हमने बढ़ा लिया है, सुई को नीचे रखा है। कपड़े को खींचना नहीं है, बस बराबर से पकड़ के इलास्टिक के साथ खींचना है। ध्यान रखें इलास्टिक ना छूटे, नहीं तो कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाएगा। अब हाथों को ऐसे फैला के बराबर से सिलाई लगा लेंगे। देखा आपने कितना आसान है प्लाजो पैंट सिलना, और ये आधे घंटे में रेडी हो जाता है। आप इसमें पॉकेट भी लगा सकते हैं, हमने पॉकेट नहीं लगाया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ध्यान रखें जब मशीन इलास्टिक को खींच रहे हो तो सुई को नीचे रखें, वरना हाथ में चोट लग सकती है। पक्का करके निकाल लेंगे बाहर। हमारा प्लाजो पैंट तैयार हो गया है। ये देखिए इलास्टिक भी कितनी अच्छी तरह से लग गई है। ये हैवी साइज़ का पैंट है और थोड़ा लूज ही बनाने को बोला है, तो अच्छा है, कंफर्टेबल भी रहेगा। अब इसमें प्रेस कर लेंगे, बस तैयार है पहनने के लिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। 7 इंच की मोरी थी तो इसमें भी 7 इंच आया है।